अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा पहला लेक्चर है बिजनेस पॉलिसी का। दरअसल हम एक हफ्ते में इसके 2 लेक्चर होंगे और होगा यूं कि हम वो दोनों लेक्चर जो हैं वो एक ही दिन में हुआ करेंगे। ठीक है, हम आज पहला लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी का, जिसमें हम ये डिफाइन करेंगे कि बिजनेस पॉलिसी क्या है और हम आगे चल के फिर ये भी डिफाइन करेंगे कि स्ट्रेटजी क्या है। बिजनेस पॉलिसी क्यों इम्पोर्टेंस है, इसकी डेफिनेशन क्या है, हम ये सारी चीजें जो हैं वो आज इसमें इस लेक्चर में इस क्या कहते हैं कि जी जो लेक्चर होगा उसमें हम इसको डिफाइन करेंगे। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं जी। व्हाट इज बिजनेस पॉलिसी? Business policy is the study of the roles and responsibilities of top level management। यानी ये रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट की। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, जो कारपोरेट लेवल मैनेजमेंट है, या वो मैनेजमेंट जो कारपोरेट लेवल पे बैठी होती है, वो बिजनेस की डायरेक्शंस और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो सेट करते हैं। The significant issue affecting organizational success and decisions affecting organization in long run। मतलब वो उन इश्यूज को अफेक्ट करते हैं, उन इश्यूज को डिस्कस करते हैं, उन इश्यूज की को स्पेसिफाई क्या करते हैं जो बिजनेस में लॉन्ग रन बिजनेस को बेनिफिट देते हैं या लॉन्ग रन बिजनेस को लेके चलते हैं। अगर हम ये कहें कि बिजनेस पॉलिसी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का स्कोप जो है वो डिफाइन करती है, वो ये देखती है कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने किस तरह काम करना है और कैसे काम करना है, इस ऑर्गेनाइजेशन में किस काम को करने का क्या वे है, क्या क्या मेथड है, कौन सा काम किस तरह होगा, कौन सा काम नहीं होगा। मसलन वो हम उसे यूं समझें कि वो डज एंड डोंट्स जो हैं, डूज एंड डोंट्स जो हैं वो बिजनेस के, वो ये ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस पॉलिसी जो है वो डिफाइन करेगी। A business policy defines the scope of sphere within which decision can be taken by the subordinates in an organization। मसलन ये भी डिफाइन करेगी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसीजंस ले रहे हैं सबऑर्डिनेट्स, या जो जो ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं, जो मैनेजर्स हैं, जो डिसीजन ले रहे हैं, वो किस तरह डिसीजन ले रहे हैं, वो उनका डिसीजंस का क्राइटेरिया क्या है, वो किस चीज को, किस रूल को, किन किन चीजों को, किन किन कंडीशंस को सामने रख के वो अपने डिसीजंस ले सकते हैं। उनके डिसीजंस की बाउंड्री कहाँ तक है, उनकी जो अथॉरिटी है या उनकी जो केबल वायर हम जिसे कहते हैं वो कहाँ तक है, वो कितना डिसीजन ले सकते हैं, कहाँ तक डिसीजन ले सकते हैं, कौन कौन उनके अंडर आता है, वो किसको आंसरेबल हैं या कौन उनको आंसरेबल है। और बिजनेस पॉलिसी जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस पॉलिसी जो है वो एक ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के में जो कुछ हो रहा होता है वो उसको डिफाइन करती है कि क्या ये चीज इस ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह होगी। मसलन कौन सी चीज ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह होगी, उसके लिए कौन सा रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा, उसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, उसके लिए क्या सर्टिफिकेट चाहिए होगा, किसके साइन होंगे, किसके पास जाना होगा। ये सारी चीजें जो है वो बिजनेस पॉलिसी जो है वो डिफाइन करती है। बिजनेस पॉलिसी क्या है, अब हम वैसे इसी को डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट इज बिजनेस? It permits the lower level management to deal with the problems and issues without consulting top level management every time for decisions। मसलन ये जितने भी लोअर लेवल के मैनेजर्स हैं, क्योंकि उनके सामने उनके सामने एक वज़ाहे अमल या एक बुकलेट या एक कानून या एक लॉ बना के दे दिया जाएगा अपर मैनेजमेंट की तरफ से कि आपने कोई भी मसला हो, कोई भी चीज हो, इसको फॉलो करना है, इस मॉडल को फॉलो करना है, इस लाहे अमल को फॉलो करना है, या इन चीजों को फॉलो करना है। आप हमसे हर बात डिस्कस करने की बजाय ये रूल्स हैं, ये रेगुलेशन हैं, इनको फॉलो करना है, इनको आपने लेके चलना है। उससे क्या होता है कि जो लोअर लेवल के होते हैं, मसलन वो कम्युनिकेशन हर टाइम, हर वक्त वो अपर मैनेजमेंट या टॉप लेवल मैनेजमेंट के डिसीजन का वेट नहीं करना पड़ता। वो क्या करते हैं, वो बगैर किसी क्या कहते हैं वेट किए हुए, या बगैर किसी टाइम जाया किए हुए, या बगैर किसी ऑब्स्टिकल के, वो उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन की रोशनी में जो है
जो prescribed होते हैं वो अपने डिसीजंस करते हैं. बिजनेस पॉलिसीज आर द गाइडलाइंस डेवलप्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन. मसलन एक सबसे पहली चीज क्या है, ये गाइडलाइंस है. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेवलप करती है, गवर्न्स इट्स एक्शंस, अपने एक्शंस को करने के लिए. दे डिफाइन द लिमिट्स, डूज एंड डोंट्स विद इन व्हिच डिसीजन मस्ट बी मेड. मसलन हमने पहले भी कहा कि वो ये डूज एंड डोंट्स, वो लिमिट्स वो डिफाइन करती हैं, वो स्कोप डिफाइन करती हैं, जो जिनके अंडर कोई भी डिसीजन जो है वो किया जाता है, जिनके अंडर कोई भी डिसीजन को मसलन लिया जाता है, या जिनके अंडर कोई भी डिसीजन जो है वो होता है. ठीक ठीक. मसलन वो एक स्कोप सेट करती हैं, मसलन वो जो स्कोप एक सेट होता है वो ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से सेट होता है. Business policy include guidelines, rules, procedure established to support effort to achieve stated objectives. मतलब वो जो stated objectives होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, बिजनेस पॉलिसी जो है वो उनको सपोर्ट करने के लिए, या वो एफर्ट्स जो भी ऑर्गेनाइजेशन में होंगी वो उन स्टेटस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए वो रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं वो बनाएंगे, इस्टेब्लिश करेंगे. Policies are guides to decision making and address repetitive or recurring situations. हम अब यहाँ ये पॉइंट समझना है कि पॉलिसीज क्यों बनाई जाती हैं. पॉलिसीज किसी उस काम के लिए बिल्कुल कम ही बनाई जाती है कि वो काम या वो सिचुएशंस जो ऑर्गेनाइजेशन में कभी कभी आती हैं. पॉलिसीज ऑर्गेनाइजेशन में उन कामों के लिए बनाई जाती है, उन टास्क्स के लिए बनाई जाती है जो ऑर्गेनाइजेशंस ने रिपीटेडली करने होते हैं. ऑर्गेनाइजेशंस ने वो अगेन एंड अगेन परफॉर्म करने होते हैं, जिसे हम कहते हैं जी वो रिपीटेटिव टास्क्स हैं या रिकरिंग सिचुएशंस हैं, उनके लिए पॉलिसीज बनाई जाती हैं. क्योंकि वो जो बार बार रिपीटेटिव होती हैं, रिपीट होती हैं, रिकरिंग होती हैं, कंटिन्यूसली वो एक सिक्लिकल प्रोसेस में चल रही होती हैं, तो ऑर्गेनाइजेशंस की जो अपर मैनेजमेंट होती है, कॉर्पोरेट लेवल के जो लोग होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस के जो माइंड होते हैं, वो बैठ के ये डिसीजंस कर लेते हैं कि हमने इस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, या हमने इस ऑर्गेनाइजेशन में इन कामों के लिए ये चीजें परफॉर्म करनी है, ये करना है, और इन कामों को करने के लिए ये वे होगा, ये मेथड होगा, और इस तरह हम ये काम जो है वो परफॉर्म करेंगे. पॉलिसी डिफाइंस द एरिया इन विच डिसीजंस आर टू बी मेड, बट इट डज नॉट गिव द डिसीजंस. अब डिसीजंस को नहीं बिजनेस पॉलिसी डिफाइन करेगी या डिसीजंस के बारे में नहीं कहेगी, लेकिन बिजनेस पॉलिसी ये जरूर बताएगी कि किन चीजों को मद्देनजर रख के, किस बाउंड्रीज के अंदर, या किन किन चीजों को देखकर हमने डिसीजन करना है. ये डिसीजन लेने के लिए, या ये काम परफॉर्म करने के लिए, या कोई स्पेसिफिक वर्क परफॉर्म करने के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी होंगी, कौन कौन सा जो वे है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा, कौन कौन सी चीजें जरूरी होंगी, ये पॉलिसी का काम है. डिसीजन उस पर बेस करेगा, लेकिन खुद वो डिसीजन नहीं होगा. पॉलिसी एज ए वर्बल भी हो सकती है. मसलन आप वैसे ही किसी कोई ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्गेनाइजेशन का एमडी है वो वैसे ही ऐलान कर दें कि आज से ये होगा, या वो रिटर्न में कोई नोटिस की शक्ल में दे दें, या इम्प्लाइड ओवरऑल गाइड, या वो एक ओवरऑल एक गाइड, एक रूल्स बना दें. ये किसी भी शेप में हो सकती है. पॉलिसी जो है set a boundaries that supply the general limits and direction in which many JV election will be take place. मसलन वो बाउंड्रीज जो हैं वो सेट कर देंगी, और ये सप्लाई का जनरल लिमिट्स क्या हैं, डायरेक्शंस क्या हैं, वो किसी भी मैनेजरियल एक्शन के लिए जो वो टेक प्लेस होंगे वहां पर वो होंगे. अब ये एग्जांपल्स हैं मसलन डिफरेंट बिजनेस पॉलिसीज की. इसमें अगर हम देखें जी, हमारे पास एचआर पॉलिसी है, उसमें हम हायरिंग, फायरिंग, एम्प्लॉय प्रोफाइल क्या है, ट्रेनिंग कैसे होती है,
ट्रांसफर कैसे होते हैं, प्रमोशंस कैसे होंगी, वेजेस, इंसेंटिव, बोनस कैसे दिया जाएगा, मटेरियल की क्या पॉलिसी है जी, कैसी क्वालिटी होगी, कितनी क्वांटिटी होगी, वेंडर्स को कैसे सिलेक्ट करना है, पेमेंट्स कैसे देनी है, स्टोर हैंडलिंग कैसे होगी, डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगी। मसलन कैसे होना का क्या मतलब है कि किस तरह परफॉर्म होगी। मार्केटिंग पॉलिसी है जी, हमने क्या सेल करना है, कैसे सेल करना है, किसको सेल करना है, किसके जरिए सेल करना है और कैसे कम्युनिकेट करना है। क्वालिटी पॉलिसी है जी कि स्टैंडर्ड क्या स्टैंडर्ड होंगे, कैसे चेक करना है, कंट्रोल कैसे होगा, फीडबैक कैसे हमने हासिल करने हैं, करेक्टिव मेजर्स हम कैसे लेंगे। ये हमारे लिए क्या है जी, ये क्वालिटी पॉलिसीज हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी जगह पर। अब बिजनेस पॉलिसी के क्या टाइप्स हैं, क्या मसलन वो किस तरह हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर इंशाल्लाह उसको देखेंगे, उसको पढ़ेंगे।